आप सबने एक कविता अवश्य सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। बुंदेलो हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता इसलिए मुझे याद आ रही है कि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 चल रहा है और इसमें विनेश फोगाट की जो एक बदकिस्मती कह लीजिए तो, या फिर एक चूक जो कि मतलब किसी ने ऐसा एक्सपेक्टेशन या आज तक कभी ऐसा मतलब हुआ नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से इस तरीके का रिजल्ट जो हुआ है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। थंबनेल में वो वीडियो का नाम है क्या होता है बदनसीबी। मतलब हाथ को आए और मुंह को भी नहीं आए, और जिसको दुनिया को मात देते हुए वो आगे बढ़ी और लास्ट में वो अपनी खुद की वज़न जो 100 ग्राम से हार गई, क्या उस पर बीतता होगा। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देखिए। तो ये भी जज्बे का सलाम है, एक मोटिवेशन है जो अपने आप में कायम रखता है। तो ये हिम्मत, कितनी बड़ी मुश्किलों का झेल के और हिम्मत बरकरार रखना, ये अपने आप में एक चैलेंज पूर्ण होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ये वीडियो जरूर देखिए। तो नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और जितना हो सकता है उतना मैं आपको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूं। हमेशा जोश और उल्लासपूर्ण रहना जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमें जो अंदर से जो फीलिंग आती है, हमें किसी भी चीज़ को एक अलग तरह से देखने का, अलग तरह से उसको टैकल करने का, भिड़ने का, ये हमेशा आप में बना रहना चाहिए। इन्वायरमेंट हमेशा सेम नहीं रहता है, कभी कभी आपका मूड ऑफ भी होता है, कभी नेगेटिव थॉट आता है, कभी परेशानी भी होता है, हमें सामना हर चीज़ का करना पड़ता है। लेकिन उस समय जो कायम रहता है, उस समय जो हमारा मेंटली और फिजिकली जो बैलेंस बना के रखते हैं, वो हमें सही रिजल्ट देने पे मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे दिमाग में हमेशा दो घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर हम ज़्यादा जिस तरफ जाएंगे वो हम पे हावी हो जाएगा, लेकिन खुद हमें बैलेंस बनाना है। अगर हम निगेटिव पे ज़्यादा ध्यान दे दिए, वो हम पे हावी हो गया, तो हमें वो गलत रास्ते चुनने में एक सेकंड नहीं लगेगा। और रिजल्ट क्या होगा ये शायद आप कब देखेंगे, जब आपका सारा चीज़ खत्म हो चुका होगा तब, और जो आपसे जुड़ी हुई होगी उस सबको आप लपेट लीजिएगा। इसलिए अपने आप को बैलेंस करना और एक अलग रिजल्ट में लेके जाना, सही डायरेक्शन में लेके जाना, और जिस पे आप कायम है उस पे हमेशा फोकस करके बढ़ते रहना, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है। कोई कह दे कि मेरा स्ट्रगल खत्म हो गया, तो बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। क्या आप नाम मात्र से, क्या आप एक नौकरी ले लेने से, जीवन में सेटल हो जाने से आपकी संघर्ष खत्म हो जाती है? कतई नहीं खत्म होती है, क्योंकि जीवन के हर पड़ाव में एक अलग संघर्ष शुरू होता है। हर कदम पे आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कभी आज आपने स्ट्रगल शुरू किया है एक नौकरी के लिए, इससे पहले आपने स्ट्रगल शुरू किया था कि मैं 10वीं में पास हो जाऊँ, मेरा रिजल्ट फर्स्ट आना चाहिए, इतने परसेंटेज आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए, मेरे मम्मी पापा डांटेंगे, इससे कम होगा तो बहुत मुश्किलें होगा। फिर 12 पास किया आपने, फिर ग्रेजुएशन पास किया, उसके बाद फिर आपने क्या सोचा, आपको नौकरी चाहिए। उसके लिए अपने कंपटीशन फेस करना शुरू कर दिया, वहाँ पे लड़ाई लड़ी आपने, वहाँ पे पूरी तरह से फोकस करके आपने रिजल्ट लाया, नौकरी मिली। फिर क्या आया, आपको अपना जीवन, जो यहाँ से एक अलग जीवन जो शुरू होता है, पारिवारिक जीवन, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, जो आपको मतलब पूरी तरह से आप आज़ाद हो। आपके मम्मी पापा सोच लिए कि अब तुम अपना जीवन जो है अपने ढंग से चला सकते हो, इसलिए तुम डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे, इंडिपेंडेंट बन चुके हो। वहाँ से और चुनौती शुरू हो जाती है। आपका फैमिली देखना है, फिर जो आपका फ्यूचर में जो भी होगा, जो फैमिली फ्यूचर में आएगा, लड़का लड़की, उसको देखना है, फिर उसकी पढ़ाई का, एजुकेशन का, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, हर स्टेज पे चलता ही रहता है। तो कोई बोलते कि ये स्ट्रगल ख़त्म हो गया, बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है, ये कंटिन्यू चलते ही रहता है। इससे जो लड़ता है और मुस्कुराते रहता है, जो इसको भिड़ते रहता है और आगे फोकस के साथ जो बढ़ता है ना, वही अच्छा योद्धा होता है। योद्धा सिर्फ नाम मात्र से नहीं होता है कि हम जंग के मैदान में गए और लड़े, दुश्मनों को काट दिए, नहीं। योद्धा वो होता है कि जो एक स्ट्रेटेजी प्लान के साथ वो लड़ता है और जीत कर आता है, पूरी तरह से, एकदम पूरी एक प्लानिंग के साथ। हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कोई पढ़ाई या कोई कंपटीशन, एक स्ट्रेटेजी काम आता है, एक प्लानिंग। बिना प्लानिंग का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आप जाइए, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं या फिर किसी गेम में जा रहे हैं, इसका एक अलग, क्योंकि हर चीज़ का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी आगे बढ़ाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हम उस पर किस तरीके से फोकस करें, क्या क्या उसमें टैकल आ सकता, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, ये आपको सोचना है और उससे भिड़ना है। तो निराश नहीं होना है, स्ट्रगल करते रहना है, और जो भी चुनौती है उसको सामना कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। रिजल्ट आपका होगा, धैर्य रखना होगा, समय पे नहीं, थोड़ा लेट से होगा, लेकिन होता तो ज़रूर है। अच्छा, एक चीज़ और है, मान लीजिए कि हम बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं,
मेरा रिजल्ट नहीं हुआ 4 साल 5 साल, नौकरी नहीं हुई, कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाया, तो क्या मेरा जीवन खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, भगवान जब सारे दरवाजे बंद कर देते हैं तो अवश्य एक दरवाज़ा खोलते हैं। वही पहचानना होता है, वही समझना होता है, वही समय के साथ सोचना पड़ता है। अगर आपने सोच लिया, समझ लिया, तो वो आप जीत गए, आप आगे बढ़ गए, आपका वो लक्ष्य मिल गया, आपका वो जुनून जो जिस चीज़ के लिए था वो मिल गया, और आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो सोचिए, थोड़ा सा आप इस चीज़ पे रियलाइज़ कीजिए, आप स्ट्रगल जो है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लीजिए, अवश्य रिजल्ट होगा। तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतना मैं आपको मोटिवेट करने का हमेशा कोशिश करता हूं, और निरंतर आप बढ़ते रहिए। जीवन का यही नियम है, आप आगे बढ़िए, अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।